आज मुझे पीलीभीत जंक्शन से आंवला तक जाना था, बट मेरे साथ एक इशू हो गया था। मेरे जो टिकट हैं वो इज्जत नगर से आंवला तक के लिए ही कंफर्म मिल रहे थे, बट टीटी से सेटलमेंट होने के बाद मुझे एक लगेज कोच में बैठने के लिए अलाउ कर दिया था। बट यहाँ पे मेरे साथ अभी इशू घटा नहीं था। इस कोच के अंदर मैं बिल्कुल अकेला था, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। साथ में एक चच्चा बैठे थे जो आशिकी 2 के आशिक लग रहे थे, बट वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। सो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ बोर हो गया था। फाइनली ट्रेन एक स्टेशन पर जा कर के रुकी एंड बाहर जा कर के मुझे मालूम चला कि मैं तो सबसे लास्ट वाले कोच में बैठा हुआ था। एंड फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई। इज्जत नगर आने के बाद मैं अपने कोच में आराम से आके बैठ गया। एंड अब मुझे एक और बात ध्यान आई कि मुझे बरेली के अंदर कुछ काम भी था, तो बरेली सिटी स्किप करने के बाद मैं बरेली जंक्शन पर उतर गया। एंड एग्जिट पॉइंट की तरफ जाते वक्त मुझे देखा हमारा अपना ब्यूटीफुल फ्लैग, तो मैंने इसका शूट लेने के लिए कुछ टाइम के लिए यहीं रुक गया। एंड मुझे अब जाना था अपनी मंजिल की तरफ, तो यहाँ से मैंने लिया ऑटो। तो अब मुझे अपना काम जल्द से जल्द निपटाना था, क्योंकि मुझे अब ट्रेन से ही वापस अपने घर आंवला जाना था। तो यहाँ जल्द से जल्द मैंने अपना काम निपटा लिया। एंड रिटर्नली मैं मिनी मेट्रो यानी कि बैटरी वाले जो ई रिक्शा होते उस पर बैठ करके मैं जंक्शन की तरफ चल दिया। एंड जंक्शन पर टाइम पे आने की वजह से मुझे मेरी दूसरी ट्रेन जंक्शन पर ही खड़ी मिल गई। एंड मुझे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेदर देखने को मिल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड मेरा फ्रेंड साकिब आंवला जंक्शन पर चाय पीने के लिए आया हुआ था, तो उसे ये बात पता चली कि मैं आंवला आ रहा हूँ बाई ट्रेन, तो वो मेरे लिए वहीं पर ही रुक गया और काफ़ी टाइम तक उसने मेरे लिए स्टेशन पर ही वेट करा। एंड फाइनली ट्रेन आंवला स्टेशन पर आ गई एंड मेरा फ्रेंड साकिब, उससे मेरी मुलाकात हो गई। गाइस हम आ चुके हैं अपने आंवला में। सुबह ये है हमारे साकिब भाई, बेचारे इन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेट करा है स्टेशन पर। एंड इनकी एक क्वालिटी बताता हूँ, इनके अंदर एक झूठ बोलने की बहुत करीब आ रही है। ये ऐसा समझिए, अगर आप इनके पाए काट के उसकी जो बोंग में झाड़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको मिंग नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे झूठ मिलेगा। मगर यार एक बात बोलूँगा, ये यार सबसे बेस्ट दोस्त है मेरा। ये शर्मा रिया भी थोड़ा कैमरे के आगे भाई। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गाइस अभी इस टाइम मैं आंवला के स्टेशन पर हूँ एंड यहाँ से हम लोग अब जाएंगे सीधे बेगम वाली मस्जिद में, फिर उसके बाद मकबरे में। तो बस टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे आपको पूरा आंवला विजिट कराना है इस वीडियो के अंदर। बट हो सकता है ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो मैं उसके लिए एक सोल्यूशन मैंने निकाला है कि पार्ट 2 इसका लेके आऊँगा। बट ये वीडियो जो रहेगी ये पार्ट 1 रहेगी। पार्ट 1 में आपको आंवला का मकबरा एंड बेगम वाली मस्जिद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर आपको रियली मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जितनी भी लेंथ हो इसकी। बट एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो चलते हैं वीडियो में आगे। सो स्टेशन से निकलने के बाद मुझे दिखा चच्चा चाय वाले का स्टॉल। सो चाय का स्टॉल हो और हम चाय ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने ली सबसे पहले समोसे एंड सेमे, एंड उसके बाद हमने चच्चा चाय वालों से चाय लेकर के हमने चाय पी। एंड चाय पीने के बाद हम चल दिए यहाँ से सीधे बेगम वाली मस्जिद के लिए। बट यहाँ मेरे पास अभी इश्यूज़ की कमी थोड़ी ना थी, यहाँ पे एक और इशू मेरे सामने आ गया। सनसेट हो रहा था, मुझे शूट करना था, अगर अंधेरा हो गया तो मेरा शूट नहीं हो पाता। तो फाइनली हम पहुँच गए थे यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट पे बेगम वाली मस्जिद के। कुछ बच्चे यहाँ वुज़ू कर रहे थे, तो मैं ऊपर चला, तो ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू मुझे देखने को मिल गया। एंड यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स भी लगे थे, तो मैं साइन बोर्ड्स पर जा कर के कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। एंड पढ़ने के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना लोगों के माइंड में से इस मस्जिद से रिलेटेड जो भी गलत मिथ हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाए। सो इसके लिए मैंने काफ़ी देर तक वहाँ पे लोगों से बात करी एंड मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस मस्जिद के बारे में पूरी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। एंड नाउ मैं इसके लिए डिटेल शेयर करने ही वाला था, बट शाम होने की वजह से यहाँ काफ़ी अंधेरा हो गया था। सो मैंने यहीं पर ही अपनी मगरिब की टाइम की नमाज़ अदा करने के बाद मैं बाहर का व्यू देखने के लिए बाहर बैठ गया आराम से और इस वेदर को एंजॉय करने लगा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आकर के मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करूँगा।
सो हम बैटरी वाले रिक्शे से चल दिए हैं। अब हम स्टेशन वाले रोड से होते हुए बेगम वाली मस्जिद की तरफ। एंड बेगम वाली मस्जिद पर पहले से ही मेरा फ्रेंड कैफ एक्टिवा से पहुंच गया है, तो पहले हम उसके पास ही चलते हैं। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं बेगम वाली मस्जिद में। सो बॉस बेगम वाली मस्जिद जस्ट मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये दिख रही होगी। सो बॉस जो ये मस्जिद है इसके बारे में आज मैं आपको पूरी ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में चलिए आगे। हमारा यार एक और नई प्रॉब्लम, गेट पे लॉक लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हम यहाँ वेट करेंगे। फाइनली एक अंकल आए और उन्होंने लॉक ओपन कर दिया एंड हमारी इसके अंदर एंट्री हो गई। सो आज के दिन का व्यू पहले के व्यू के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर था। एंड ये है मस्जिद के अंदर जाने का एंट्रेंस पॉइंट जिसमें अभी लॉक लगा हुआ है। बॉस अगर बात करें क्रिएटिविटी की तो बॉस 250 साल पहले इस टाइप की कारीगरी सच में मानना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट सच में मुझे तो बहुत कूल लगा देखने में। आप आओ तो आकर के इस मस्जिद को ज़रूर विजिट करना। एंड जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में इस मस्जिद को देख रहे हैं, तो इस मस्जिद के ऊपर आपको 2 गुंबदें जो हैं वो नहीं दिख रही होंगी। तो बॉस इस मस्जिद की गुंबदों को लेकर बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ हैं। तो उन सारे मिथ को आज मैं इस वीडियो में निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस मस्जिद का मैन्युफैक्चर किसने कराया था। तो गाइस इस मस्जिद का मैन्युफैक्चर सैयद नवाब फैजुल्ला खां के बेगम ने करवाया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1774 में शुरू करवा दिया गया था। बट लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर के इन पर हमला करवा दिया था। तो उस दौरान इसका कंस्ट्रक्शन यहीं रुक गया था और जो इसकी जो 2 गुंबदें हैं ना, ये बनना रह गई थी। जब से लेकर आज तक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अब तक यहीं रुका हुआ। सो ये है इसका राइट हैंड साइड से व्यू। तो ये भी अच्छा व्यू है। एंड मस्जिद की जब मैं बैक साइड चला तो मुझे यहाँ पर एक रूम देखने को मिला जिसमें एक लोहे का गेट लगा हुआ था जालदार, और उसमें लॉक भी लगा हुआ था। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि ये छोटे छोटे रूम जो बने हैं वो किस वजह से यहाँ बनाए गए हैं। बट यहाँ पे जो लॉक लगाए गए हैं उसकी वजह मुझे पता है, क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इस वजह से ASI ने इन जितने भी रूम थे उन पर लॉक लगा दिया है ताकि कोई भी बंदा इसका मिसयूज़ ना कर सके। एंड जस्ट सामने मुझे दिखा एक जीना, तो मैं जीने में चढ़ा। जीने में चढ़ने के बाद मुझे भी कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं इस जगह पे फर्स्ट टाइम ही आ रहा था। क्योंकि ये मस्जिद का बैक साइड था, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा था। बट यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अवेसम था। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका कंस्ट्रक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस साइड के व्यू को देख करके आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस मस्जिद का मैन्युफैक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि नवाब फैजुल्ला खां की जो बेगम है उन्होंने इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया था। तो इस मस्जिद का नाम नवाब फैजुल्ला खां की बेगम के नाम के ऊपर ही बेगम वाली मस्जिद रखा गया था। एंड इस मस्जिद के चारों तरफ ASI ने बाउंड्री, इसके चारों तरफ बाउंड्री करवा दी ताकि कोई भी जानवर इस मस्जिद के अंदर ना आ सके। सारे लोगों से मैंने इस मस्जिद के बारे में बहुत सारी क्वेश्चन करे, बट उनके पास इस मस्जिद से रिलेटेड कोई खास इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई थी। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे इस मस्जिद के बारे में काफ़ी ब्रीफ में डिटेल मिल पाई थी। एंड गाइस मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि इसकी जो 2 गुंबदें नहीं हैं वो किस वजह से यहाँ नहीं है। तो कई लोगों ने ये बोला कि ये टूट गई थी, काफ़ी टाइम पुरानी है, इस वजह से टूट गई है, या सब अपने अपने उल्टे सीधे बहाने बनाए थे। बहुत सारे लोगों के अलग अलग माइंड में मिथ थे इस मस्जिद से रिलेटेड। तो मुझे जब ब्रीफ में जब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं ये समझा हाँ कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, आगे उनको राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने इस मस्जिद के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी है अपने वीडियोस के अंदर। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर करा करें इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इससे हर कोई आपके ऊपर हो सकता है ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है। यार शाम हो गई, चलिए कोई बात नहीं, हम कल शूट करेंगे मकबरे वीडियो। वैसे मकबरा मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब है, बट मुझे अभी कुछ काम था पुराना पे, तो यहीं से मैंने अपनी जो वीडियो की जर्नी है स्टार्ट कर दी बनाना। तो अब सीधे हम जा रहे हैं सबसे पहले मकबरे। सो नाउ अब हम आ चुके हैं अपने आंवला के मकबरे में। तो बहुत आंवला का मकबरे का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका जो सेकंड एंट्रेंस पॉइंट है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा ऑड है क्योंकि लोगों ने इसे शॉर्टकट बना रखा है जी एग्जैक्टली
एंट्रेंस पॉइंट नहीं है। बाहर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड इसके अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अवेसम है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने लवर्स के जो भी होते हैं उनके नाम लिख रखे हैं। एंड ये हमारे साकिब भाई हैं, ये भी लिखना चाह रहे हैं अपने लवर का नाम, तो इन्हें लिखने दे देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन का काम हाफिज रहमत खान ने करवाया था। वैसे ये मकबरा सैयद नवाब अली खान का है, बट सैयद नवाब अली खान की डेथ के बाद 14 सितंबर 1749 में जब उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद हाफिज रहमत खान ने इन्हीं की कब्र के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। एंड सिर्फ 3 साल के बाद ही मकबरा कम्प्लीटली बन करके तैयार हो गया था। बेसिकली इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन लाखोरी ईंटों द्वारा किया गया था, जो कि बहुत छोटी छोटी ईंटें होती हैं, उन्हें लाखोरी ईंट बोलते हैं। बहुत से लोग ककाई ईंट भी बोलते हैं। तो उन ईंटों के हेल्प से यहाँ पे ये पूरी जो मकबरा उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया था। एंड यहाँ पे आपको 4 मीनार देखने को मिल जाएंगे। एंड जो सामने वाली जो मीनार दिख रही है, इस मीनार के अंदर से एक सुरंग जा रही है जो शाहबाद होते हुए रामपुर तक जा रही है। मैं उस सुरंग का एंट्रेंस पॉइंट आपको मीनार पर पे जाकर के भी दिखा था, बट यहाँ पे किसी सेंसिटिव रीज़न की वजह से यहाँ पे लॉक लगा दिया गया है, तो इस वजह से मैं आपको वो सुरंग नहीं दिखा पाऊँगा ऊपर मीनार से। एंड जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस मकबरे के अंदर सैयद नवाब अली की कब्र भी है। तो यहाँ पे अब हमारे साथ हैं हमारे कैब भाई, और इन दूसरे महाशय के बारे में मैं आपको पहले से इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। ये महाशय कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। कोई भी सेंसिटिव जगह हो जहाँ पे हम लोग जाने से डर रहे हैं, वहाँ पर ये चले जाते हैं बहुत ही ईजिली। एंड गाइस, जो आपको ये सामने ये किला टाइप का दिख रहा है, ये सामने ये एग्जैक्टली टाइप का कब्रिस्तान छोटा सा बोल सकते हो। इस कब्रिस्तान के अंदर इनके फैमिली मेम्बर्स एंड हो सकता है यहाँ पे कुछ राजा महाराजा जो हैं उनकी कब्रें भी यहाँ पे हो। एंड इसके अंदर का व्यू आप जो देख रहे हैं, ये स्पेशली उन महाशय की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव जगह है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डर रहा था यहाँ शूट करते वक्त, तो उन्हीं की वजह से ये आपको देखने को मिली। एंड मकबरे के जस्ट बराबर में आपको एक ये छोटी सी मस्जिद देखने को मिल जाएगी, जो छोटी सी है बट खूबसूरत है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देखे जो आपस में खेल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे कन्वर्सेशन की जाए। आपका नाम क्या है बाबू? चंदन। और आपका नाम? और आपका नाम? नव्या। कहाँ रहते हो आप लोग? गजब बेइज्जती है। नहीं नहीं, जैसे घर पे तो रहते हो, किस जगह पे रहते हो? रहते हो तुम? तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो वहीं रहते हो तुम भी? यहाँ क्या कर रहे हो? तो बकरी चुगाने आए हो तुम इतने छोटे में? स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते हो? तुम जाती हो? कौन सी स्कूल में जाती हो? सिद्दीप पे? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? सेकंड में हो? अच्छा। और अच्छा, तो इनकी तो है नहीं बकरियाँ? इनकी तो है नहीं बकरियाँ? तो ये क्या कर रही है? नहीं, पतंग उड़ाते हो, लूटते हो? अच्छा, ये सामान है तुम्हारा? सामान है। क्या है सामान में? वो अलग है। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, एंड नहीं तो डिसलाइक करना। एंड गाइस, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और इसका पार्ट 2 किस किस को देखना है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर गलती से भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बॉस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।